हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी डिमांड पर वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय दलहन और अनाज संघ यानी इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बिमल कोठारी। तो फ्रेंड्स, बिमल कोठारी भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। बिमल कोठारी जीतू बेड़ा का स्थान लेंगे और आईपीजीए यानी इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है, ये भी आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के सीमांत जिलों में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन करने से युवाओं को रोकना और देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन। तो फ्रेंड्स, ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस 2022 यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 15 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस 2022 मनाया गया है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में भी मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पेरिस, फ्रांस। तो फ्रेंड्स, फ्रांस के पेरिस में भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त वार्ता आयोजित करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ब्लू इकोनॉमी के आदान प्रदान में सुधार करना तथा टिकाऊ और लचीला तटीय जलमार्ग बुनियादी ढांचा प्रदान करने में सहयोग करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन। तो फ्रेंड्स, एन चंद्रशेखरन टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। एन चंद्रशेखरन टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं और फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है टाटा ग्रुप की, जिसकी स्थापना हुई थी 1868 में और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भारत। तो फ्रेंड्स, हमारा भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है और इस विश्व कप में भाग लेने वाले देश बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रम्बाडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे हैं और इसका आयोजन स्थल है भारत, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास।
तो फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना के साथ इस समझौते में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास वायुसेना के रखरखाव कमान के बेस रिपेयर डिपो के स्वदेशीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा, ताकि रखरखाव क्षमता बढ़ाने और अन्य उपायों में मदद मिल सके, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरिलियंस मास्टर्स 2022 खेल कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑरिलियंस, फ्रांस में। तो फ्रेंड्स, फ्रांस के ऑरिलियंस में बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरिलियंस मास्टर्स 2022 आयोजित हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरिलियंस मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल में रजत पदक जीता है। वहीं अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की महिला युगल जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में महिला युगल में कांस्य पदक जीता है और इसका आयोजन स्थल है ऑरिलियंस, फ्रांस, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की PDF है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाके इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे भी बाय कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए हमारी जो मंथली ई बुक है ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख किस देश में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इस दिन बंगाली समुदाय के नववर्ष की शुरुआत होती है। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है बांग्लादेश की, तो चलिए मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बता देता हूँ। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, भुवनेश्वर, ओडिशा में। तो फ्रेंड्स, भुवनेश्वर, ओडिशा में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 आयोजित किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वर्ष 2018 के बाद भारत लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और टूर्नामेंट से पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया है और आयोजन स्थल है भुवनेश्वर, ओडिशा और संस्करण है 15वां, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है FIH की, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 में, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड लुसाने में और अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और CEO है थियरी वेल, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उड़ान योजना को। तो फ्रेंड्स, उड़ान योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं उड़ान योजना के बारे में। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना और हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इजराइल देश ने। तो फ्रेंड्स, इजराइल ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं।
आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है और इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। ये दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले यूएवी, रॉकेट, मोटार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करती है। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है इजराइल की, तो चलिए इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। ये भी आपने याद रखना है। और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस 2022 यानी वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 16 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस 2022 मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानव आवाज़ के महत्व को पहचानना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है आवाज़ उठाओ यानी लिफ्ट योर वॉइस। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI की नई CEO कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मनीषा कपूर। तो फ्रेंड्स मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO बनी है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय विज्ञान मानक परिषद भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष हैं सुभाष कामठी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ईडार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो फ्रेंड्स सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ईडार पोर्टल को लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। ईडार यानी ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये वेब पोर्टल सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के परामर्श से तैयार किया गया है। ये वेब पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेज़ी लाने में मदद करेगा और जिससे पीड़ितों के परिवारों को राहत मिलेगी। और फ्रेंड्स नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य ने। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। ये आपने याद रखना है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में तमिलनाडु ने पंजाब को 87-69 से हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। वहीं महिला वर्ग में भारतीय रेलवे ने तेलंगाना को 131-82 से हराकर यह खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल है चेन्नई, तमिलनाडु और संस्करण है 71वां। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हर्ष श्रृंखला, जो कि हमारे पूर्व विदेश सचिव हैं। तो फ्रेंड्स हर्ष श्रृंखला ने अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। यह आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। इस बैठक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई है और इसमें व्यापार, निवेश, संपर्क, सीमा अवसंरचना, अप्रवास और सीमा सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग देने पर भी चर्चा की गई है। और फ्रेंड्स भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववर्ष उत्सव रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, असम राज्य में। तो फ्रेंड्स असम राज्य में रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस महोत्सव को फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। और फ्रेंड्स असमियों में रोंगाली का अर्थ है आनंद। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है और स्वनिधि से समृद्धि योजना 4 जनवरी 1921 को चरण 1 से 125 शहरों में शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। और फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जोंगसिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चीन देश ने। तो फ्रेंड्स, चीन ने जोंगसिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये सैटेलाइट विश्वसनीय, स्थिर और सुरक्षित रेडियो और टेलीविजन प्रसारण और संचार सेवाएं प्रदान करेगा। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है चीन की, तो चलिए मैं आपको चीन देश के बारे में बता देता हूँ। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी युआन और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 12.3%। तो फ्रेंड्स, भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है और ये जानकारी विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में दी गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अत्यंत गरीबी यानी 22.5% थी और जो 2019 में 10.2% हो गई है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और MD एंड CFO हैं अंशुला कांत, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस 2022 यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये दिवस मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम है धरोहर और जलवायु यानी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र यानी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भुवनेश्वर ओडिशा में। तो फ्रेंड्स, भुवनेश्वर ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्ता प्रशिक्षण देगा और इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 6वीं वर्षगांठ। तो फ्रेंड्स, 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की नाम की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु मौजूदा APMC मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है और किसान नाम प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी मूल्य खोज पद्धति के माध्यम से अपनी उपज बेच सकते हैं जो उनके लिए अधिक विपणन संभावनाओं को प्रोत्साहित करता है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं बता दूं कि नाम की फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, नाम की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। तो फ्रेंड्स, भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। साजन प्रकाश ने
7.27 सेकंड का समय निकालकर पोडियम में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने डैनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप के पुरुष में 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और इसका आयोजन स्थल है कोपेनहेगन, डेनमार्क। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य ने मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। MTS परियोजना की परिकल्पना प्रवासी लाभार्थियों को टीकाकरण, पोषण आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं को निरंतरता को बनाए रखने के लिए की गई है, जिसमें स्तनपान करवाने वाली माताएं, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे और पंजीकृत गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नागपुर महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को लॉन्च किया गया है। ये भी आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। यह रेडियो चैनल नेत्रहीन लोगों की पहुंच शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक तक सहज करने में मदद करेगा। साथ ही दृष्टिहीन लोगों को डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई जा रही ऑडियो बुक का विकल्प भी देगा। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, नीति, प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों को राष्ट्र नीति में एकीकृत करना है। और फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में। ये एक दुर्लभ विकार है जिसमें मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता, क्योंकि इसमें पर्याप्त रक्त थक्के प्रोटीन कारकों का अभाव होता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, राजेश तलवार। तो फ्रेंड्स राजेश तलवार द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य। तो फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्यों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मेटावर्स के बारे में जान लेते हैं। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य ने। तो फ्रेंड्स हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ये खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल है भोपाल, मध्य प्रदेश और संस्करण है 12वां। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल ने। तो फ्रेंड्स गूगल ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस ऐप की मदद से आईफोन से एंड्रॉयड डिवाइस में आसानी से डाटा ट्रांसफ़र हो सकेगा। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है गूगल की, तो चलिए गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में और संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज और सीईओ हैं सुंदर पिचाई और सीएफओ हैं रूथ पोरेट और
पेरेंट कंपनी है इसकी अल्फाबेट इंक, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व यकृत दिवस 2022, जिसे हम वर्ल्ड लीवर डे भी कहते हैं, कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 19 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर साल 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को यकृत से जुड़े समस्याओं से अवगत कराना और उनके प्रति जागरूक करना है। यकृत शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, वहीं इसका कार्य भोजन को पचाना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48वां लारोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डी गुकेश। तो फ्रेंड्स डी गुकेश ने 48वां लारोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने इजराइल के विक्टर मिखालेव्स्की को हराकर 48वां लारोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है और इस प्रतियोगिता में भारत के आर प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर रहे हैं और इसका आयोजन स्थल है स्पेन और संस्करण है 48वां, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुजीत सरकार। तो फ्रेंड्स सुजीत सरकार को नितिन गडकरी जी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 से डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। सुजीत सरकार को ये पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। हर साल AIMA डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करता है जो एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया है और इसमें एक उत्कृष्ट कृति बनाई है और इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली और संस्करण है 12वां, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन हुआ है, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्रीय युवा और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस आयोजन का उद्घाटन किया है। अब फ्रेंड्स आइए हुनर हाट के बारे में जान लेते हैं। हुनर का मतलब होता है किसी भी कला या विधा में पारंगत और हाट का अर्थ है बाजार, और इस तरह से हुनर हाट का मतलब हुआ ऐसे कारीगरों का बाजार जहां उनकी चीज़ें बिकती हैं और इसका उद्देश्य है कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना। और फ्रेंड्स इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम बेस्ट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिलीपींस देश को। तो फ्रेंड्स फिलीपीन देश को उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने प्रभावित किया है, ये आपने याद रखना है। उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी इस साल फिलीपींस में आने वाला पहला बड़ा तूफान है और फिलीपींस में यह तूफान एक्टन नाम से जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उलानबटोर मंगोलिया में। तो फ्रेंड्स उलानबटोर मंगोलिया में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन हुआ है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पूनिया सहित भारत के 30 पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और इसका आयोजन स्थल है उलानबटोर मंगोलिया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी झारखंड। तो फ्रेंड्स झारखंड राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है, ये भी आपने याद रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवाओं को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाएगा और इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है झारखंड राज्य की, तो चलिए झारखंड राज्य के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 में। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं रमेश बैस
और मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। और झारखंड की लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6 और विधानसभा सीटें हैं 81। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेफानोस सिट्सिपास ने। तो फ्रेंड्स स्टेफानोस सिट्सिपास ने ATP 1000 मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2022 का खिताब जीता है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यूनान के स्टार टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सिट्सिपास ने ATP 1000 मोंटे कार्लोस 2022 का खिताब जीत लिया है और उन्होंने फाइनल मैच में अलेजांद्रो डोविडोविच फोकिना को 6-3, 7-6 से हराकर ये खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल है फ्रेंड्स मोनाको, यूरोप। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है ATP की। पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। मुख्यालय है लंदन, UK में और अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउंडेजी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी नेशनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज NETPOLARx 8 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार, जो कि हमारे रक्षा सचिव हैं। तो फ्रेंड्स अजय कुमार ने NETPOLARx 8 का उद्घाटन किया है। ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी NETPOLARx 8 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। ये आपने याद रखना है। और राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NETPOLARx 8 का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर किया जा रहा है और ये इस अभ्यास का 8वां संस्करण है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस दिवस को कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार किया था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात में। तो फ्रेंड्स गांधीनगर, गुजरात में पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये देश की पहली पोर्टेबल यानी आसानी से कहीं भी ले जाने में सुलभ छत पर लगी सौर परियोजना है। इस सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली में स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड ने किया है। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई-किताब कोष को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन पुस्तकालय ई-किताब कोष को लॉन्च किया है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये परियोजना ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटलीकरण प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू की जा रही है और इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। और इस डिजिटल पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर शैक्षणिक, धार्मिक, साहित्य, इतिहास, कविता और बच्चों की कहानियां आदि पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। तो फ्रेंड्स नेक्सो ने मास्टर कार्ड भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये कार्ड यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी बेचे बिना शॉपिंग करने या खर्च करने की सुविधा देगा और बिटकॉइन या अन्य वर्चुअल करेंसी को इस क्रेडिट कार्ड की गारंटी के तौर पर रखा जाएगा। और आम क्रेडिट कार्ड रुपए से चलता है, लेकिन ये नई तरह का क्रेडिट कार्ड क्रिप्टो करेंसी से चलेगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्विक्टस गेम 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स नीदरलैंड देश इन्वेक्टिस गेम्स 2022 की मेजबानी करेगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। इन्वेक्टिक्स गेम एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो घायल और बीमार सैन्य सेवा कर्मियों और युद्ध के पूर्व सैनिकों के लिए है। वर्ष 2023 में ये जर्मनी के डसेल्डॉर्फ में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन स्थल है द हेग, नीदरलैंड, और संस्करण है 5वां, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3.2%। तो फ्रेंड्स वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर 3.2% रहने का अनुमान लगाया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% से घटाकर 8% रहने का अनुमान लगाया है, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो चलिए मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1944 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। तो फ्रेंड्स राजस्थान राज्य एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर स्थापित किया है और इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्रतीक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो भी ये राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी और साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 यानी इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 की अध्यक्षता की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर ने। तो फ्रेंड्स सिंगापुर देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन जल समाधान साझा करने एवं सह निर्माण के लिए एक वैश्विक मंच है और भारत की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है और इस वर्ष इसकी थीम है फ्रेंड्स, स्रोत से नल तक जल पहुंचाना और प्रभावी एवं कुशल अपशिष्ट जल प्रबंधन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद। तो फ्रेंड्स अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स अजय कुमार सूद विजय राघवन का स्थान लेंगे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइरस पूनावाला। तो फ्रेंड्स साइरस पूनावाला वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। साइरस पूनावाला 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं और इस सूची में चीन में सबसे अधिक यानी 34 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 16, स्विट्जरलैंड में 15, जर्मनी में 11 और भारत में 9 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इस रिपोर्ट में टॉप 3 स्वास्थ्य उद्योगपतियों के नाम भी बता देता हूँ। फर्स्ट स्थान पर है साइरस पूनावाला, दूसरे स्थान पर है थॉमस फ्रिस जूनियर और फैमिली और तीसरे स्थान पर है ली जिटिंग और जू हेंग और इस रिपोर्ट के जारी करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस देश ने।
तो फ्रेंड्स, रूस देश ने शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस मिसाइल की लंबाई 35.3 मीटर है और ये एक 3 स्टेज की तरह ईंधन वाली मिसाइल है और ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अपने साथ 15 परमाणु बम ले जा सकती है, ये भी आपने याद रखना है। हमारे क्वेश्चन में बात हुई है रूस की, तो चलिए मैं आपको रूस के बारे में बता देता हूँ। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तीन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है और इस वर्ष इसकी थीम है फ्रेंड्स सहयोग यानी कोलैबोरेशन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में। तो फ्रेंड्स, असम राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इसके साथ ही भारत ने हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है और इस संयंत्र को रिकॉर्ड 3 महीने के समय में चालू किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता देता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है, ये आपने याद रखना है। जन निगरानी ऐप एक 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न जानकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शांति सेठी। तो फ्रेंड्स, शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में। तो फ्रेंड्स, गांधीनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। इस सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भी हिस्सा लिया है और इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख यानी कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्य ईश्वरन। तो फ्रेंड्स, सत्य ईश्वरन को विप्रो ने भारत का नया देश प्रमुख यानी कंट्री हेड नियुक्त किया है, ये भी आपने याद रखना है। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है और विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके चेयरमैन हैं ऋषभ प्रेम जी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 यानी नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना है
और भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था, क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 60 वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।